जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के बारे में। जी, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड उर्फ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैंने पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड क्यों बोला? मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये किसी कॉमेडी से कम नहीं है। आए दिन ऐसे फैसले, ऐसी चीज़ें ये कर देते हैं, तकरीरें कर देते हैं जिस पर आवाम को हँसी के अलावा कुछ नहीं आता। जी, मैं बात कर रहा हूँ सलमान बट, कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम। इन तीनों को एक बादशाह हैं, उनका वज़ीर बना दिया गया है। वो बादशाह का नाम है वहाब रियाज़। जी, वाह! वो बादशाह क्यों है? वो बादशाह इसीलिए हैं क्योंकि वो इस वक़्त पंजाब गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ वो पीसीबी में इस वक़्त जो सिलेक्शन कमेटी है, उनको भी हेड कर रहे हैं। तो ऐसी क्या ख़ास बात है उनमें कि वो इन दोनों चीज़ों को हेड कर रहे हैं? ये तो अब उन्हीं को पता और पीसीबी को पता कि ऐसा क्या गुण है उनमें, जो रिटायरमेंट के साथ-साथ उनको तो अहम ओहदे दे दिए गए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और पीसीबी की तरफ से। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 वज़ीर हैं, इनको किस बेसिस पर लगाया गया है। जी, जहाँ पहले हम बात कर लेते हैं कामरान अकमल की। कामरान अकमल तो नियतों की बात करते हैं, वो अपने शो में बैठकर कहते हैं कि इनकी नियतें ही ख़राब हैं। वर्ल्ड कप के दौरान उनका ये कहना था कि ये अपने बाकी सब मैचेस भी हार जाएँ, तो स अवाम के सामने इनकी नियतें साफ सामने आ जाएँगी। ये मफ़हूम उस बात का ये था, एग्ज़ैक्ट बात ये नहीं थी। तो जिसको ये लगता है कि प्लेयर्स की सबकी नियतें ख़राब हैं, वो उन्हीं प्लेयर्स को फिर दोबारा सेलेक्ट कैसे करेगा? किस बेसिस पे करेगा? और पहले तो ये बताया जाए कि कामरान अकमल किस बेसिस पर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं। क्योंकि कामरान अकमल की अपनी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हम वापस पीसीबी का वही दौर आता देख रहे हैं सन 2000, 2010 और 2015 का, जब ये सियासतशुदा बोर्ड बना हुआ था, सिर्फ तकर्रियाँ जो हैं वो मेरिट के अलावा की जाती थी। फिर हम बात कर लेते हैं राव इफ्तिखार अंजुम। देखें, राव इफ्तिखार अंजुम कहने को तो एक बहुत ऑड से खिलाड़ी हैं जिनका इतना नाम नहीं आता सामने, लेकिन वो शायद बेहतर इसीलिए हैं क्योंकि वो कोचिंग भी कर चुके हैं और उनके पास कोचिंग के सर्टिफिकेट्स भी हैं और वो क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहते हैं, ना कि वो टीवी पे बैठकर लोगों के बारे में बिला वजह की तनकीद करें। वो डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं और उनका एक, अगर उनका नाम लिया गया है तो एक बहुत अच्छा फैसला है। सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला सलमान बट का। देखें, सलमान बट ने 2010 में जो कर दिया, 2009 में स्पॉट फिक्सिंग, और उसके कप्तान थे। देखें, हम मानते हैं कि उनने अपना सज़ा भुगती और उसके बाद वो ड्यू प्रोसेस के बाद वो वापस आए, लेकिन क्या हम ये कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अपनी यंगर जनरेशन के ऊपर और करंट क्रिकेटर्स के ऊपर कि हम एक ऐसे बंदे को कंसल्टेंट बना रहे हैं जो स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे, जिनने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, बेचा, और अब हम उन्हीं की कंसल्टेंसी ले रहे हैं। क्या हमारे पास और कोई और कंसल्टेंट नहीं था जो इस लायक हो? देखें, मैं अब, आप मुझे ये बोलेंगे कि वो अभी कमेंट्री भी तो कर रहे हैं, वो कमेंट्री पैनल में भी हैं डोमेस्टिक सीजन्स के। देखें, वो ज़रूर है, वो भी कोई सही नहीं हो रहा, लेकिन अब वो हैं, चले, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, उन क्रिकेट से ही मुंसलिक थे, उनको आती क्रिकेट है। लेकिन एक इसका बहुत बड़ा जो काउंटर क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर आप आमिर को खेलने की इजाज़त दे सकते हैं तो सलमान बट को कंसल्टेंसी की क्यों नहीं? अब इस बारे में तो आप लोग ही बताइएगा कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अवाम की राय जो अब तक सामने आई है, उनका बहुत गम और गुस्सा है कि एक आपने ऐसे शख्स को बना दिया है जो जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं समझा और बेचा, और वो वापस आकर जूता रखा उसने सबके मुंह पर कि हाँ मैं ही हूँ और पाकिस्तान में और कोई नहीं मिला, सिर्फ मैं ही हूँ जो अब अपने बादशाह को कंसल्टेंसी दूंगा। तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपका क्या ख्याल है इस सिलेक्शन कमेटी के बारे में। एक और ताज़ा तरीन वैसे खबर आ रही है, आज ही आई है, कि शायद असद शफीक, कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये है कि असद शफीक को भी पीसीबी में ओहदे का दिया गया है कि आप आ जाएं और पीसीबी में ओहदा ले लें। गालिबन वो सिलेक्शन कमेटी का ही एक ओहदा है कि आप भी आ जाएं। तो अब देखना ये होगा कि असद शफीक अब अपनी रिटायरमेंट लेते हैं या नहीं लेते। वो गौर कर रहे हैं कि शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। देखें, मैंने पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कॉमेडी किसी लेवल तक भी जा सकती है।
अब इस वक्त वो एक हाजिर सर्विस क्रिकेटर है, डोमेस्टिक सीजन खेल रहे हैं, T20 का अपना उनका यहाँ पर कराची में सीजन लगा हुआ है, खेल रहे हैं, कराची के कप्तान भी हैं गालिबन, और उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाएं सिलेक्शन कमेटी में और आप अपना इस्तीफा दे दें। देखें, हमें उनके इस्तीफे से कोई मसला नहीं है, एक अच्छी बात है अगर एक करंट जनरेशन का प्लेयर, और वो प्लेयर जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, सबसे बड़ी बात, जो बैठकर बढ़के नहीं मारता, अगर वो प्लेयर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनेगा तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है, उसके तहत आए, रिटायरमेंट ले, फिर आके ऐलान हो। यहाँ मीडिया में पहले ही ऐलानात हो रहे हैं कि वहाँ उनको भी एक जॉब जॉब की पेशकश कर दी गई है। तो अब देखना ही होगा कि असद शफीक एक्सेप्ट करते हैं या नहीं।